तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, यानी कि बहुउद्देश्य योजनाएं। देखिए, ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट में यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और काफ़ी यहाँ से जो है वेटेज मिलता है किसी भी एग्ज़ाम्स को। अगर आप किसी भी ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके लिए भी ये जो आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वैसे मेरी जितनी जो अभी तक मेरी जितनी इस चैनल पे जितनी सारी जो मैंने टॉपिक्स वगैरह लिए हुए हैं, सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना कोई देरी करे। आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, यानी कि बहुउद्देशीय योजनाएं। अब देखिए होता क्या है, हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट जो होती है, वो क्या करती है, जो वाटर सोर्सेज होते हैं, यानी कि जितने भी ऐसे जैसे रिवर्स वगैरह हो गई, लेक्स वगैरह हो गई ना, तो इनका भरपूर यूज़ करती है ताकि क्या हो, हमारे देश में डेवलपमेंट हो, विकास हो। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, नाम से ही आपको ये समझना है कि मल्टीपर्पज़ यानी कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए कुछ जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं इन नदियों पे, इन लेक्स पर। ठीक है, अब लेक्स भी दो टाइप की होती है, एक आर्टिफिशियल होती है यानी कि मैन मेड होती है, और दूसरी नेचुरल होती है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आज की इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, ये मैंने एक ब्रीफ सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते क्या है। जैसे कि हम डैम वगैरह बनाते हैं किसी नदी पर, ठीक है, और रिजर्वॉयर बनाते हैं, क्यों? ताकि वहाँ से जो है हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, वहाँ से जो है हम पानी यूज़ कर सकें। अगर कभी किसी सीज़न में ड्राफ्ट आ जाए, यानी कि सूखा पड़ जाए, या कभी ऐसा हो कि बहुत सारी फ्लड आ जाए, यानी कि बहुत सारी जो है किसी ईयर में, किसी मानसून में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा रेन हो जाए, तो उसमें होगा क्या, जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाएगी ना, तो फ्लड आने की चांसेस रहती हैं। अब फ्लड आने की चांसेस रहती हैं तो हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि फ्लड आएंगी तो जितने भी किसान वगैरह हैं, उनके जितने भी खेत वगैरह है, वहाँ पे अगर बाढ़ आ जाएगी और ये नदियों का पानी वहाँ तक पहुँच जाएगा तो उनकी फसलें तबाह हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और वहीं पे अगर किसी साल सूखा पड़ गया, मानसून जो है काफ़ी अच्छा नहीं रहा, वर्षा जो है काफ़ी कम हुई, यानी कि रेन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हुई किसी साल, तो उस समय क्या होगा, बहुत सूखा पड़ जाएगा। तो वैसे ही क्या होगा, फैमाइन हो जाएगा, है ना, क्रॉप। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर है। ठीक है, सो इससे क्या है, बहुत सारे यानी कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज डिपेंडेंट टोटली ऑन एग्रीकल्चर। ओके, अगर किसान नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जय जवान जय किसान तभी ये नारा लगाया जाता है। कहने वाली बात ये है कि जो ये पानी है, ये जो वाटर है, इसका मैक्सिमम जो है अच्छे से इसको यूज़ करना। अब वो कैसे होता क्या है कि हम इन पानी के सोर्सेस पे, जैसे नदियां हैं और जैसे तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, कहीं पे तो आर्टिफिशियल हम बना देते हैं और कहीं पे जो है नेचुरली होता है। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, उस पर एक पर्टिकुलरली एक रिजर्वायर बना देते हैं, एक डैम्स वगैरह बना देते हैं, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर पानी बहुत कम आया, यानी कि रेनफॉल बहुत कम हुई, तो वहाँ से हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसी पानी सोर्सेस को जो है हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई स्टेट में वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी वहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। यानी कि जितने भी टूरिज्म के सेक्टर होते हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, तो वहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे कि जो जितनी भी हमारी वाटर ये सोर्सेस हैं, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, जैसे भाखड़ा नंगल डैम हो गया, ठीक है, और ऐसी तमाम सारे जो है अभी मैं आपको 1 on 1 करके बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बिग लाइक दे दीजिएगा, और साथ में अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। तो देखिए, मेरे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इन प्रोजेक्ट्स के, कि भविष्य में उपयोग के लिए जल भंडारण करना, यानी कि जो वाटर को स्टोर करना फॉर फ्यूचर पर्पसेस। तो ये आप समझ रहे होंगे। टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। टू जनरेट सॉरी गाइस, गिर गया था।
तो गाइस ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ग्रिप इसकी ढीली हो रही है ट्राइपॉड की, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको बता रहा था क्या कि हाँ, इनके ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता रहा था। तो मैंने आपको पहला ऑब्जेक्टिव बताया कि भविष्य में उपयोग के लिए जल भंडारण करना, सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करना, यानी कि टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन, टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत का उत्पादन करना, कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, यानी कि जब कभी भी सॉइल इरोजन, देखिए फ्लड होएगी तो उससे क्या होगा, मिट्टी का अपरदन होगा, यानी कि सॉइल इरोड होगी। सॉइल इरोड कब होती है, जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है और अपने बहाव में साथ में जितने भी पेड़ वृक्ष वगैरह होते हैं उन सबको बहा ले जाती है, यानी कि तबाही मचा देती है। इससे क्या होता है कि पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं। अब अगर पेड़ ही नहीं होंगे, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ की मिट्टी थोड़ा सा जो है होल्ड करने वाली कैपेसिटी, जो ग्राउंड मिट्टी होल्ड करती है उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उससे होगा क्या, अल्टीमेटली सॉइल इरोड हो जाएगी। सॉइल इरोड होगी तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, इवन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है गाइज। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि आंतरिक जल परिवहन का विकास, ये मैं आपको बता चुका कि कहीं पे भी वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हमें अगर कहीं कैरी करने हैं या कहीं नौकायन वगैरह करनी है ना, तो वहाँ पे हम टूरिस्ट के लिए क्या करेंगे, ऐसे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह बना देंगे, ऐसे कोई स्पॉट्स वगैरह बना देंगे जिससे टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे इफेक्ट करेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और उससे क्या होगा, इकोनॉमी आएगी। ठीक है, किसी भी स्टेट का यही अपनी अपनी पॉलिसी होती है। उसके बाद टू प्रमोट फिशिंग, फार्मिंग एंड फिशरीज इंडस्ट्री, यानी कि मछली पालन तथा मत्स्य उत्सवों को प्रोत्साहन देना। तो ये था इसके ऑब्जेक्टिव्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नदी तट का मनोरंजक स्थलों एवं स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्रों के रूप में विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिवर बैंक्स फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि वाटर वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह हम कहीं पे जो है अच्छे से डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगा, टूरिज्म जो है बढ़ेगा। टू मेक वाटर लॉग लैंड कल्टिवेबल, यानी कि जल जमाव वाली भूमि को कृषि योग्य बनाना, यानी कि जो कोई ऐसी भूमि है जहाँ पे जो है हमेशा जल भरा रहता है, तो इससे क्या होगा, अगर हम कहीं पे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो वो लैंड भी जो अभी तक जो खाली पड़ी हुई थी जिसमें कोई एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो रही है, तो उसमें भी हम क्या कर सकेंगे, इफिशिएंटली एग्रीकल्चर कर सकेंगे। अब मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इंडिया इज अ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री, प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर ही है। एंड नाउ ये चीज मैंने आपको बता दी है कि सिचुएशंस क्या क्या होते हैं, जैसे वर्स्ट फ्लड आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है ना, बिकॉज आवर एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेन्स। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो अब जो है, अब हम आते हैं अपने जो मेन मुद्दे पर, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे, यानी कि वो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ये तो अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट्स बताए आपको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर आपको भी किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप एटलीस्ट लिख तो पाए। तो सबसे पहला जो है प्रोजेक्ट हमारे पास है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है, एंड इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। It is a joint project of Punjab, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh. Okay, it is basically a जल विद्युत परियोजना, यानी कि it is basically a hydro power project. Okay, यानी कि जहाँ से हम क्या हाइड्रो पावर, यानी कि हाइड्रो मतलब पानी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ना, तो दैट इज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। भाखड़ा डैम वॉज बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड देखिए दो अलग अलग डैम है, एक भाखड़ा डैम है, एक नंगल, दोनों को मिला के कंबाइनली हम बोलते हैं भाखड़ा एंड नंगल डैम। भाखड़ा जो डैम है वो हिमाचल प्रदेश में बिल्ट है और जो नंगल डैम है वो पंजाब में है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1963 में हुआ था। बोथ भाखड़ा एंड नंगल डैम आर मेड ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो ये है, देखिए अभी अब आप आगे भी देखेंगे, ऐसा है कि अपना उत्तराखंड में जो एक डैम है उसको बोलते हैं हम, वो जो डैम है टिहरी गढ़वाल वाले रीजन पर है और वो है टिहरी डैम, आप सभी जानते होंगे। तो वो जो है वो बना हुआ है चट्टानों की पर्वतों से, मतलब चट्टानों के जो पत्थर होते हैं उससे बना हुआ है। और यहाँ पे जो है भाखड़ा डैम जो है ये कंक्रीट यानी कि सीमेंट वगैरह जो है ना बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो है काफी ज्यादा जो है मेहनत लगी हुई है। तो
और जो टिहरी बांध है वो तो नेचुरली यानी कि बाय गॉड ग्रेस नेचर के पास पूरा पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ था, तो उसको बनाने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई। और वो जो है अर्थक्वेक 5 का जो रिचर स्केल होता है उस पे बिलोंग करता है, यानी कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावनाएं बहुत है। यानी कि यहाँ हमारे वहाँ पे टिहरी डैम पे अर्थक्वेक आने की संभावनाएं बहुत है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सीरीज वाइज बताऊंगा कौन से पर्टिकुलर स्टेट में कौन से जो है ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। यानी कि हम जम्मू कश्मीर की बात भी करेंगे, हम हिमाचल प्रदेश की बात भी करेंगे, हम पंजाब की बात भी करेंगे, हम उत्तराखंड की बात भी करेंगे, हम वेस्ट बंगाल की बात भी करेंगे। हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं वो गंगा रिवर पे बने हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो इंदस रिवर पर बने। इंदस रिवर पे बेसिकली 5 रिवर्स होती हैं, आप सबको मालूम होगा, चेनाब, ब्यास, सतलज, रवि, झेलम। तो इन पांचों नदियों पे कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं, तो उन सब को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बस मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस फॉर यू गाइस। अब रीच ही नहीं होगी तो फिर मैं ही क्या ही करूँगा, तो समझ रहे हैं आप। सो प्लीज़ सपोर्ट। सो ये मैंने आपको बता दिया था कि भाखड़ा डैम वॉज बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड नंगल डैम वॉज बिल्ट इन पंजाब इन द ईयर 1963। Okay, and both Bhakra and Nangal Dam are made of concrete. Bhakra Dam is the largest gravitational dam of world. Gravitational यानी कि जो है गुरुत्वाकर्षण वाला जो है ये डैम है। अगर कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा डैम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो है सीन रखता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, तो वो ये है भाखड़ा नंगल डैम। द कैचमेंट एरिया क्रिएटेड बिहाइंड भाखड़ा डैम इज गोविंद सागर लेक। अभी कैचमेंट एरिया क्या होता है, जहां पर हम इस डैम से क्या है पानी रोक कर रखते हैं, जिसे हम रिजर्वायर बोलते हैं। तो यहाँ का रिजर्वायर का नाम क्या है, यहाँ का रिजर्वायर का नाम है गोविंद सागर लेक। इट इज अ आर्टिफिशियल लेक। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लेक जो है एक तो आर्टिफिशियल होती है, यानी कि वाटर सोर्स एक तो आर्टिफिशियल होती है, और एक बाय गॉड ग्रेस यानी कि नेचुरल होती है। ठीक है, तो जैसे अपने स्टेट में नैनीताल लेक है, दैट इज नेचुरल लेक। भीमताल लेक है, दैट इज नेचुरल लेक। वो हमने बनाई नहीं है, वो पहले से है, बाय कुदरत का गिफ्ट है ना। तो लेकिन ये जो गोविंद सागर लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, इसको बनाया गया है ताकि इसके पानी को, ये जो भाखड़ा नंगल डैम है, इसके पानी को रिजर्व किया जा सके। तो ये चीज़ है, आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद ये जो था, मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट प्रोजेक्ट था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश का। ये जो 4 स्टेट हैं, ये 4 के 4 स्टेट इस डैम से जो है बेनिफिट उठाते हैं, यानी कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये चारों ही मिलके यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे जो है व्यास नदी पर। इसको बोलते हैं व्यास प्रोजेक्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, ये जो है इन 4 राज्यों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। किनका? पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का और राजस्थान का। यानी कि इन 4 यानी कि यहाँ यानी कि ये जो 4 राज्य हैं और ये जो व्यास नदी पे जो ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो ये चारों की 4 जो है इससे बेनिफिट उठाएंगे। ओके, पौंग डैम या फिर महाराणा प्रताप सागर डैम हिमाचल प्रदेश में बेसिकली इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर व्यास प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या जानने के लिए मिला कि जो पौंग डैम है, जिसे हम महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, तो ये जो डैम ये बना हुआ है 2 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी? सतलज और व्यास नदी। अब मैंने आपको ये भी बताया था इंदिरा गांधी कैनल जो है यहाँ से इनिशिएट होती है, और अपना जो इसका वाटर है इंदिरा गांधी कैनल का, ये जाती है सीधा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के कौन से वाले पोर्शन में? वेस्टर्न पोर्शन में, यानी कि ये ईस्ट और ये वेस्ट। वेस्टर्न यानी कि जो तुम्हारा इधर पाकिस्तान की तरफ को जो लगता है वो वाली साइड पे, वहाँ पे जो है काफ़ी मात्रा में राजस्थान और इवन गुजरात के पार्ट तक भी ये जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो है रेनफॉल बहुत कम होती है, इवन 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल वहाँ पर होती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो है अरावली हिल्स पड़ती हैं। अरावली हिल्स से जो मानसून जब आते हैं, जब मानसून इंडिया में पेनिट्रेट करते हैं, तो अरावली हिल्स की हाइट कम होने के कारण तो ये इस मानसून इसकी अरावली हिल्स के ऊपर से निकल जाते हैं और फिर बाद में जो है हिमालयन माउंटेन्स में जाके कोलाइड करते हैं, और इस वाली क्षेत्र में जो है ज़्यादा वर्षा होती है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो इंदिरा गांधी कैनल का जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, इसका
मकसद ही यही है कि ये जो इस वाला पोर्शन है, यानी कि वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो इरिगेशन के लिए वाटर, ये जो कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल जो है, यहाँ पे जो है वाटर इरिगेशन के लिए वो जो है वाटर प्रोवाइड करा दी, क्योंकि काफ़ी जो है सूखा स्थल है और रेनफॉल कम होती है, तो इसलिए जो है इस इंदिरा गांधी कैनाल का इनिशिएट किया हुआ है। और इसी हरिके बैरेज को जो है एक हरिके पाटन नाम से भी जाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। हरिके बैरेज को रामसर जो साइट्स होती हैं उसके अंदर भी लिया गया है। रामसर साइट्स में बेसिकली उन क्षेत्रों को लिया जाता है जो वेटलैंड वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि आर्द्र भूमि। तो रामसर साइट में जो है इसको हरिके बैरेज है, इसको भी लिया गया है। ओके, और तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक सफिशिएंट है। तो हमारी जो अगली परियोजना है उस परियोजना का नाम है रंजीत सागर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को जो है हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ। हिमाचल प्रदेश में इसी के नाम से जो है एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है रंजीत सागर डैम, जिसको हम दूसरे नाम थीन डैम से नाम से जानते हैं। इस परियोजना से, ये रंजीत सागर परियोजना से जो है कौन कौन से स्टेट बेनिफिट होते हैं, एक हरियाणा, एक राजस्थान, एक हिमाचल प्रदेश खुद, और जो चौथा है वो है पंजाब। तो ये 4 जो राज्य हैं इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट लेते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये रावी नदी है उस नदी पर ये बना हुआ है, यानी कि रंजीत सागर डैम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी नदी भी है, तो आपका जवाब होना चाहिए रावी नदी। ठीक है, तो अगली जो हमारी परियोजना है उसका नाम है दुलहस्ती प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब रिवर पर ये जो है दुलहस्ती डैम या दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है बना हुआ है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है, अब अलग हो चुका है 2019 के बाद। ये जो सारे के सारे मैं आपको डैम से जो प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ ये भी सारे के सारे इंदस रिवर वैली के ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि इंदस रिवर जो है उस पे सारे जो है डैम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं से कहीं तक आपको जो है कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और अब जो मैं अगला डैम आपको बताने जा रहा हूँ, अगला जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसका नाम है बगलिहार प्रोजेक्ट। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, चेनाब रिवर के ऊपर ये जो है प्रोजेक्ट बना हुआ है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है इस बगलिहार प्रोजेक्ट में, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। सलाल प्रोजेक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर का ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले जो यूनियन टेरिटरी वहां पर ये बना हुआ है। और ये जो बेसिकली अभी मैंने आपको 3 बगलिहार बताया, सलाल बताया, और ये कहां पर है, ये चेनाब रिवर के ऊपर बिल्ट है। ठीक है, चेनाब रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। कौन कौन से, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। ठीक है, अब 2-3 प्रोजेक्ट में आपको झेलम रिवर पे, ये अगली ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, तो इस पे बताऊंगा। ठीक है, तो किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा बेसिकली झेलम नदी की एक सहायक नदी है, यानी कि एक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। झेलम रिवर किसकी सहायक है, वो है इंडस रिवर की। ओके, सो किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है किशन गंगा रिवर पे बना हुआ है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और अगर बात करूं जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर एक तुलबुल प्रोजेक्ट करके भी है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, ये भी जो है झेलम रिवर पे ही है। अगला जो झेलम रिवर पे मैं बताऊं आपको, उरी। ठीक है, उरी प्रोजेक्ट जो है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, वहां पर ये परियोजना संचालित है। अगली जो हमारी परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना, ये है सतलज रिवर पर। अब जो है सतलज रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, आपको ये मालूम होना चाहिए। और जो नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में एस्टैब्लिश है। चमेरा प्रोजेक्ट भी हिमाचल प्रदेश में है, रावी रिवर के ऊपर। ठीक है, पहले वाला सतलज, ये रावी। अब जो ये अगला जो मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम है सुरु प्रोजेक्ट। सुरु नाम पे जो रखा हुआ है, सुरु एक नदी का नाम है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ले जो लद्दाख का जो ले डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये रिवर बहती है और वहीं पर ये प्रोजेक्ट जो है संचालित किया गया है। ठीक है, आई होप कि ये जो मैंने अभी आपको 10 या 11 जो बताए हुए सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है ये सारे के सारे मैंने बताए थे इंडस रिवर पे जितने भी परियोजनाएं हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उन सारी परियोजनाओं का नाम मैंने आपको बताया था। अब जो है मैं आपको बताऊंगा गंगा रिवर, फिर मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो चलिए जल्दी से गंगा रिवर पे जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी आप नोट कर लीजिए, एक पेन और एक कॉपी लेके। हाँ,
तो चलिए अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं वो सारे प्रोजेक्ट जो कि गंगा रिवर वैली पर बने हुए हैं, यानी कि गंगा नदी पर या फिर गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी में कहीं ना कहीं बने हुए। तो बहुत सारे हैं, सो बढ़िया करके आप इसे नोट कीजिएगा। सबसे पहला जो मैं आपको बताऊं, टिहरी डैम यानी कि टिहरी प्रोजेक्ट, ये भागीरथी और बिलंगना नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। भागीरथी और बिलंगना के कॉन्फ्लुएंस पे कहाँ पर है? टिहरी में। टिहरी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी की दो सहायक नदियां कौन सी? बिलंगना और भागीरथी। पर्पस तो वही होगा, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड पावर सप्लाई। इस प्रोजेक्ट से 2400 मेगावाट की पावर जनरेट होती है। दिस इज अ रॉक बिल्ड डैम एंड दिस इज द टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया। सबसे ऊंचा बांध है भारत का। इट इज लोकेटेड इन अर्थक्वेक जोन 5, यानी कि सबसे ज्यादा खतरनाक वाला जो क्षेत्र होता है अर्थक्वेक का, जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होती हैं, वहां पर ये जो है बिल्ट किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, कभी भी जो है ये अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आता है खतरनाक वाला तो फिर ये तबाह हो जाएगा। और हाँ, क्या बताया था मैंने आपको? इट इज़ अ रॉक बिल्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, किसमें मैंने बताया था, एक डैम में आपको बता रहा था जिसमें मैंने बताया कि ये जो है कंक्रीट का बना हुआ है, और मैंने एग्जांपल इसका भी दिया था कि ये जो कंक्रीट का नहीं बना है, ये रॉक बिल्ट यानी कि चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, तो भाखड़ा है नंगल डैम है ना, तो उसके बारे में जब आपको बताया तो मैंने बताया कि इट इज अ कंक्रीट बेस्ड डैम और इट इज अ, ये जो टिहरी डैम है, इट इज अ रॉक बेस्ड डैम। इट इज बिल्ट फ्रॉम द रॉक्स। ओके, अगला है रामगंगा प्रोजेक्ट। रामगंगा गंगा नदी की एक सहायक नदी है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला प्रोजेक्ट का नाम है टनकपुर प्रोजेक्ट। टनकपुर प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में है, और ये जो है इंडिया और नेपाल के बीच में जो नदी बहती है, जिसे काली नदी के नाम से जानते हैं, काली रिवर, तो उस नदी पर ये जो है ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, टनकपुर प्रोजेक्ट। ठीक है, उत्तराखंड पे। बेसिकली पर्पस वही होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह और थोड़ा इरिगेशन वगैरह, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है गंडक प्रोजेक्ट। गंडक एक नदी है जो बिहार नेपाल से निकलती है, बिहार में बहती है और बेसिकली बाद में गंगा को ज्वाइन कर लेती है, तो हम कहेंगे गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, है ना। सो इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल एज वेल एज यूपी एंड बिहार। इन तीनों का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। 1969 यानी कि 1969 में इसको जो है नेपाल ने भी ज्वाइन किया था। ठीक है, पहले बेसिकली बिहार और यूपी के लिए था। 1969 में नेपाल आल्सो ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट। गंडक प्रोजेक्ट के अंतर्गत वाल्मीकि बैरेज बनाया गया है, और वाल्मीकि बैरेज में ये सारा का सारा पानी होल्ड होता है। जब कभी भी ज्यादा एक्सेस अमाउंट में बाढ़ आ जाती है तो ये जो है वाल्मीकि बैरेज, तो ये जो है सारा का सारा पानी कंट्रोल करता है। और इसके तहत जो है एक कैनाल, एक नहर भी यहाँ से निकाली गई है। उस नहर का नाम है त्रिवेणी कैनाल। ठीक है, तो जो मैंने आपको ईयर बताया था कि नेपाल ने इसे 1959 में ज्वाइन किया था, 1959। ठीक है, अगला जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम है कोसी प्रोजेक्ट। कोसी जो है बिहार की एक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है। बेसिकली बाद में गंगा में जाके ये मिल जाती है। कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है कभी अपनी डायरेक्शन इधर कर लेती है, कभी डायरेक्शन इधर कर लेती है। इस वजह से बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है। तो इस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कोसी नदी पे ये जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है, और इस प्रोजेक्ट का नाम ही कोसी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था 1954 में विद द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ बिहार एंड नेपाल। ओके, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू कंट्रोल द फ्लड, टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज, टू प्रोवाइड पावर सप्लाई टू द स्टेट्स एंड दैट नेपाल कंट्री। नेपाल में हनुमान बैरेज करके एक बैरेज बनाया गया है, रिजर्वॉयर बनाया गया है इस पानी को होल्ड करने के लिए, इस कोसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, नेपाल में जो है ये बनाया हुआ है हनुमान बैरेज।
अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। चंबल नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है, और यमुना नदी अल्टीमेटली किसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, गंगा नदी की, ठीक है। तो चंबल, यमुना, गंगा, तो चंबल नदी पर जो है ये परियोजना बनी है। दिस इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। और जो चंबल नदी है इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ओके, राइट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, एंड यमुना ऑल्सो इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गॉट इट? 3 major dams have been constructed under this Chambal River Valley project. First one is Indira Gandhi Sagar project. Second is Jawahar Sagar project. Third is महाराणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। तीनों ही जो ये प्रोजेक्ट हैं, तीनों ही जो परियोजनाएं हैं, इनसे डिफरेंट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट करी जाती है। इंदिरा गांधी सागर डैम जो है इससे करीबन 115 मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जवाहर सागर डैम जो है इससे करीबन 96 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और जो महाराणा प्रताप सागर डैम है इससे करीबन 172 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। और ये तीनों की तीनों जो परियोजना है ये चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है राजघाट प्रोजेक्ट, ओके। ये जो है बेतवा रिवर पर बना हुआ है, और इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और अभी प्रेजेंट पे इस राजघाट प्रोजेक्ट को रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट नाम से भी जाना जाता है। बात करें बनसागर प्रोजेक्ट की तो इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी, एमपी एंड बिहार। बात करते हैं रिहांड प्रोजेक्ट की, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इट इज अ बिगेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इस प्रोजेक्ट को मयूराक्षी रिवर के ऊपर बनाया गया है। मयूराक्षी रिवर जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन से ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये जो है उत्तर प्रदेश में जाती है, एंटर करती है, उसके बाद ये बिहार में चले जाती है, फिर जो है हुगली में मीट मर्ज हो जाती है, हुगली जो कि कलकत्ता में बहती है, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आपको मालूम होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है झारखंड, बेसिकली नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे ये वाला रीजन कहलाता है। यहाँ से जब ये ओरिजिन होती है तो झारखंड में जब ये एंटर करती है, फिर ये यूपी में जाती है, फिर वापस बिहार में आती है, और फिर ये जो है वेस्ट बंगाल में जाती है, और फाइनली हुगली नदी में जाके मिल जाती है। तो झारखंड में दुमका एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक डैम भी बनाया गया है। इस डैम को लोग भैंसलमेर डैम नाम से भी जानते हैं और कनाडा डैम नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कनाडा ने इस डैम को बनाने में इकोनॉमिक सपोर्ट किया था। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, और ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 मैं आपको जो जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। सो स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।